सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने मनोभौतिकी की विधियों का अध्ययन किया। मनोभौतिकी की विधियों का अध्ययन मनोभौतिकी की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इन विधियों से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वे पूर्ण रूप से कई बार शुद्ध नहीं होते, उनमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। इन त्रुटियों का या एरर्स का अध्ययन हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, ज़्यादातर ये जो एरर्स या त्रुटियां होती है वे इसलिए होती है क्योंकि जो प्रयोज्य होता है उसके द्वारा उद्दीपकों का जो मूल्यांकन है वह आत्मपरक या सब्जेक्टिव होता है, और जब एस्टिमेशन सब्जेक्टिव होता है तो उसमें त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। मनोभौतिकी विधियों से मापन करने में होने वाली अशुद्धियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहली मनोभौतिकी विधियों में जो त्रुटि हो सकती है उसका नाम है आकस्मिक अशुद्धियां या एक्सीडेंटल एरर। आकस्मिक अशुद्धियां तब होती है जब प्रयोगकर्ता एक्सपेरिमेंटर और प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित ना हो। जब प्रयोज्य की मनोवृत्ति या सब्जेक्ट की जो मनोवृत्ति है वह प्रयोग के अनुसार नहीं होती, तो इस अभाव में जो निरीक्षण होता है उसमें कई तरीके की त्रुटियां होती है, और इन त्रुटियों को हम आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। तो आकस्मिक त्रुटियां वह है जो कि एक्सपेरिमेंटर और प्रयोज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित न होने के कारण होती है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए यदि प्रयासों की संख्या हम अधिक कर दें या परिणाम को हम मध्यमान के आधार पर ज्ञात करें तो ये त्रुटियां जो है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरी त्रुटि या अशुद्धि है परिवर्तनीय या वेरिएबल एरर्स। कई बार विद्यार्थियों जब प्रयोग कराया जाता है तो प्रयोज्य जो है उसका मूल्यांकन उसकी थकान अथवा अभ्यास दोनों से प्रभावित होता है, और जब थकान और अभ्यास से मूल्यांकन किया जाता है तो इस प्रकार से होने वाली अशुद्धियों को हम परिवर्तनीय अशुद्धि कहते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि जब प्रयोज्य थक जाता है तो उद्दीपक से संबंधित उसका अनुमान क्या है गलत होने लगता है, और जब इस प्रकार का अनुमान गलत होने लगता है तो इसे हम त्रुटि मानते हैं और इसे परिवर्तनीय अशुद्धि कहते हैं। तीसरी त्रुटि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, वह है स्वभावगत एवं पूर्वानुमान अशुद्धियाँ, हैबिचुएशन एंड एंटिसिपेशन एरर। जब प्रयोज्य को उद्दीपक मूल्यांकन अथवा तुलना में एक ही अनुक्रिया बार बार करनी पड़ती है तो इस प्रकार की अनुक्रिया उसकी आदत बन जाती है, और जब इस आदत के अनुसार वह उद्दीपक का मूल्यांकन करता है तो इसको हम स्वभावगत या हैबिचुएशन एरर कहते हैं। इसको उदाहरण से स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता है। यदि प्रयोज्य को हम तुलनीय उद्दीपक की तुलना करने के लिए स्टैंडर्ड से करने को कहते हैं तो आप देखते हैं कि जब उसको स्टैंडर्ड जो वेरिएबल होता है उसको और जो तुलनीय या वेरिएबल उद्दीपक है उन दोनों को हम अनुमान लगाने के लिए कहते हैं कि इसमें से हल्का कौन सा है और भारी कौन सा है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिर्फ दो ही अनुक्रिया होती है। जब प्रयोज्य को इन अनुक्रियाओं को करने की आदत पड़ जाती है तो कई बार वह तुलनीय उद्दीपक
की स्टैंडर्ड उद्दीपक से तुलना किए बिना ही हल्का और भारी कह देता है। तो ये जो उसने आदत बना लेता है प्रयोग के दौरान कि अगर स्टैंडर्ड दिया जा रहा है और वो हल्का है तो हर बार वह हल्के की अनुक्रिया ही देगा। दूसरा जो एरर है वह एंटीसिपेशन एरर है। इसमें प्रयोज्य को जब उद्दीपक मूल्यांकन करना होता है तो वह तुलना में एक ही प्रकार की अनुक्रिया उसे बार बार करनी पड़ती है। तो जब वह एक ही प्रकार की अनुक्रिया बार बार करता है तो प्रयोज्य को अगले प्रयासों के मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्वानुमान या एंटिसिपेशन, अगर वह बार बार हल्के हल्के की अनुक्रिया दे रहा है तो अगली बार भी वह ये एक्सपेक्ट करेगा या एंटिसिपेशन करेगा या वह पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेगा कि इस बार भी जो उसे भार दिया जाएगा वो हल्का ही होगा। तो इस प्रकार के जो एरर्स होती हैं उससे रिमूव करने के लिए या उसे कम करने के लिए हम ये जो भार या जो हम उद्दीपक प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत करते हैं उसे अनियमित या रैंडम ऑर्डर में प्रस्तुत करते हैं। चौथा जो एरर है उसे हम कांस्टेंट एरर या स्थिर अशुद्धियां कहते हैं। और ये जो स्थिर अशुद्धि है वह दो भागों में बटी हुई है। पहली है टाइम एरर एंड सीरीज इफेक्ट, जिसे काल अशुद्धियां तथा श्रृंखला प्रभाव कहते हैं। और दूसरा है स्थान अशुद्धि या स्पेस एरर। टाइम एरर और सीरीज इफेक्ट में जब दो उद्दीपक प्रयोज्य के सामने अलग अलग समय में उपस्थित किया जाता है तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जब उत्तोलित भारों की सहायता से हम तुलनीय उद्दीपक और स्टैंडर्ड उद्दीपक का मापन करते हैं तो इन दोनों उद्दीपकों में से एक उद्दीपक को हमें पहले तथा दूसरे उद्दीपक को हम बाद में प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार के उद्दीपक प्रस्तुतिकरण में काल अशुद्धियों की संभावना अधिक रहती है। और इस अशुद्धि को कम करने के लिए आधे प्रयासों में हम स्टैंडर्ड जो उद्दीपक होता है उसे पहले प्रस्तुत करते हैं और आधे प्रयासों में जो वेरिएबल उद्दीपक होता है उसे पहले प्रस्तुत करते हैं। दूसरा जो इसमें अशुद्धि है वो है सीरीज इफेक्ट। जब हम दो उद्दीपकों को एक निश्चित श्रृंखला में एक निश्चित सीरीज में प्रस्तुत करते हैं तो प्रयोज्य का मूल्यांकन श्रृंखला प्रभाव से प्रभावित होता है। और इसे दूर करने के लिए हमें उद्दीपकों को अनियमित या रैंडम क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। स्थिर अशुद्धियों में दूसरी एरर या दूसरी जो त्रुटि है उसे हम स्थान अशुद्धि या स्पेस एरर कहते हैं। और इस प्रकार की अशुद्धि उस समय होती है जब हम तुलनीय उद्दीपक और स्टैंडर्ड उद्दीपक को एक ही स्थान पर ना रखकर अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। तो विद्यार्थियों, मनोभौतिकी की विधियों में होने वाली त्रुटियों का अध्ययन हमने इस अध्याय में किया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।